हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन बा फ्रेश वीडियो तो फ्रेंड्स जो मैंने पीजी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करने चाहते एवं नेट जेआरएफ एसीटी एवं एसएसबी पॉलिटिकल साइंस रे क्वालिफाई करने चाहते से ये वीडियो गुड़िक बहुत बहुत हेल्पफुल रही। तो फ्रेंड्स जो मैंने नेक्स्ट मसरे आपण मानकर पीजी कॉमन इंटरेस्टेड होगा जाऊँगी तो आपण मैंने जानते जो मैंने पीजी बा एमए करने इंटरेस्टेड अच्छा सीपीटी करने इंटरेस्टेड अच्छा तो से प्रथम आपण मानकर एंट्रांस क्वालिफाई करने पड़ो बा पीजी कॉमन इंटरेस्टेड क्वालिफाई करने पड़ो। तो नेक्स्ट मसरे एग्जाम अच्छी एग्जाम पाखे आसला तो आपण मानक ये वीडियो गुड़िक बहुत बहुत हेल्पफुल रही। तो आमर एपीडीपी एजुकेशन चैनल टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड सरी एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही आपण मैंने देखिपारे। तो फ्रेंड्स आमे इंटरनेशनल रिलेशन विषय आपण मानकर 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। तो आज आम 45 क्वेश्चन डिस्कशन करूँ। तो देखो कौन सब रही। तो फ्रेंड्स जदि वीडियो देखा पूर्व आपण मानक जदि आमर चैनल देखी वीडियो गुड़िक आपण मानक भल लगुए तो आपण मैंने हृदय गोटे गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। तो फ्रेंड्स देखो तो फास्ट क्वेश्चन आपण मैंने इंटरनेशनल रिलेशन ले फास्ट पार्ट आपण मानकर अपलोड सरी एवं सेकेंड पार्ट रही आपण मानकर देखो 51 पाखर कौन रही देखो। तो से कहते 51 ले कौन रही ना पेरेस्ट्रुका एंड ग्लासनोस्ट वाज द रिफॉर्म पुट फॉरवर्ड बाय। तो यहाँ कौन हो ना गर्बाचुव हो ऑप्शन नंबर ए हो गर्बाचुव कौन हो ना पेरेस्ट्रुका एंड ग्लासनोस्ट वाज द रिफॉर्म पुट फॉरवर्ड बाय गोर्बाचोव हो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 52 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो इन व्हिच कॉन्फ्रेंस नाम टोक इट्स बर्थ। तो सी कहे कौ कॉन्फ्रेंस रे नामटा अपन नाम रो जन्म थिला नाम नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट आपण नाम रो फुल फॉर्म कौन नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट से कहे कौ कॉन्फ्रेंस आपण मानकर यार जन्म होता बोली आपण मानक से क्वेश्चन कर। तो ए रही कुला लुम्पुर बी रही दोहा सी रही आम बंदंग डी रही आम काठमांडू। तो आपण मानक बंदंग हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो बुंदंग आपण मानक ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो नाम रो जन्म कौटी ना बुंदंग रे आपण मानक ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 53 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक आर द आइडिया ऑफ से कौन कले टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स। तो ये आइडियाटा आपण मानकर किए देइथिले बोली आपण मानक से क्वेश्चन करछि टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक आर द आइडिया ऑफ ए रही नाम बी रही एशियन सी रही यूएन डी रही आपण मानकर सार्क। तो आपण ऑप्शन नंबर ए हो नाम रो आपण मानकर ए स्टेटमेंट थिला टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक आर द आइडिया ऑफ नाम रो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। अच्छा 54 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द टोटल नंबर ऑफ टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टोटल मेंबर आपण मानकर केते अछि ना आपण 15 मु आपण एक्सप्लेनेशन कर देछि परमानेंट मेंबर 5 जन अछंती एवं नॉन परमानेंट मेंबर आपण मानकर 10 जन अछंती आपण मानकर टोटल मेंबर आपण मानकर 15 मेंबर अछंती। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टोटल 15 मेंबर आपण मानकर रहिचंती 5 जन परमानेंट एवं आपण मानकर 10 जन आपण नॉन परमानेंट। तो परमानेंट मेंबर मु आपण मानको प्रथम वीडियो रे 2 थर 3 थर मध्ये कहिछि ए वीडियो रे मध्ये आउथरे कहछि। तो परमानेंट मेंबर आपण मानको की अछंती ना अमेरिका रूसिया चाइना फ्रांस एवं यूके बा यूनाइटेड किंगडम बा ताको इंग्लैंड बोली मध्ये कुआ जाय। तो देखंतु अमेरिका रूसिया चाइना यूके एवं फ्रांस आपण मानकर तो 5टी परमानेंट मेंबर रही। अच्छा 55 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द यूएन वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। तो मु प्रथम वीडियो रे कही यूनाइटेड यूएन केबे आसला यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशनटा केबे आसला ना मु फर्स्ट वीडियो रे कही देथिली कि 1945 अक्टोबर आपण मानकर केबे कही ना 24 आपण मानकर कही। तो ये ऑप्शन ले अच्छी कि यूएन केबे आसला ना 24 अक्टोबर
1945 तो ऑप्शन नंबर सी रे अछि आपनकर करेक्ट आंसर तो एटा द यूएन वाज कम इनटू एक्जिस्टेंस माने केबे एटा स्टार्ट हेतिला यूएन बा केबे गठित होइतिला ना 24 अक्टोबर 1945 तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर करेक्ट आंसर सी हे जिवो करेक्ट आंसर। अच्छा 56 नंबर रे कोन अछि नाटो वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर ऑफ तो नाटो केबे एस्टाब्लिश हेतिला बोली आपन से क्वेश्चन करछि तो नाटो केबे हेतिला ना नाटो हेतिला ए रे अछि कोन 1949 बी रे अछि 1948 सी रे अछि 1945 डी रे अछि 1955 तो आपन मानकर वारशिप ट्रीटी केबे हेतिला ना 1955 रो 1991 पर्यंत हेतिला आपण मानकर यूएनओ मु या पूर्व कहल तो नाटो के हेतिला आपण मानकर ना नाटो हेतिला आपण मानकर 1949 रे आपण मानकर एस्टाब्लिश हेतिला 1949 ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर तो नाटो वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर ऑफ 1949 क्वेश्चन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर। अच्छा 57 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन जणे जनक पई एवं समस्ते जनक पई एई स्टेटमेंटटा किए देथिले इज द वाच वर्ल्ड इज द वाच वर्ड ऑफ तो ये वर्डटा को किए कही बोली तो क्वेश्चन देखो तो आउथरे वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन से कहते जड़े जनक एवं समस्ते जनक इज द वाच वर्ड ऑफ तो ये वर्डटा किए कही तो ए रही कलेक्टिव सिक्योरिटी बी रही यूएनओ सी रही डिजार्मेंट डी रही आप एमनेस्टी तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी डिजार्मेंट आपण मानकर तो डिजार्मेंट हुए तो डिजार्मेंट रो अर्थ कौन ना वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन जड़े जनक एवं समस्ते मध्य जनक एटा किए कहते डिजार्मेंट ऑप्शन नंबर सी ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 58 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एटा कोठी देखा जाए बा कौ सहर रे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन आपण मानकु कहिछि तो ए रही हॉलैंड बी रही स्पेन सी रही न्यूयॉर्क डी रही आपण हेग तो आपण मानकर हेग हे जो करेक्ट आंसर कोन है जो हेग तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो हेडक्वार्टर बा कोठी एटा देखा जाए ना हेग रे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूएन इज तो आपण से कही द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूएन इज तो यूनाइटेड नेशन रो ऑफिशियल लैंग्वेज आपण मानकर केतेटा अछि बोली आपण मानकु से क्वेश्चन करछि द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज यूएन इज तो केतोटी अछि आपण ए रे अछि 2 बी रे अछि 5 सी रे अछि 6 डी रे आपण मानकर अछि 8 तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज केतेटा अछि 6 6टी आपण मानकर यूएन रो 6टी ऑफिशियल लैंग्वेज अछि यूएन रो केतोटी अछि ऑफिशियल लैंग्वेज ना 6टी ऑफिशियल लैंग्वेज बा 6 ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूएसए। अच्छा 60 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज तो फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल यूएन रो जो एशियन सेक्रेटरी जनरल यूएन वाज सॉरी द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज ए रही कौन बन की मोन बी रही त्रिगिफ ली सी रही यू थाट डी रही आप कोफी आनन आपण मानकर से कहते तो ऑप्शन नंबर सी है जीवो यू थाट ऑप्शन नंबर सी है जीवो यू थाट। अच्छा 61 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो व्हिच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूएन तो कौ ऑर्गन से कहते व्हिच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूएन आपण मानकु से कहउचंती तो ए रे अछि सेक्रेटेरिएट बी रे अछि जनरल असेंबली सी रे अछि सिक्योरिटी काउंसिल डी रे अछि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो क्वेश्चन को भलो भाबरे बुझिबा आवश्यक कोन ना व्हिच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूएन यूएन रो जत्ते मेंबर स्टेट अछंती कोउथिरे आपण मानकर कंसिस्ट करचंती ना बी रे अछि जनरल असेंबली रे समस्त मेंबर आपण मानकर कंसिस्ट होचंती जनरल असेंबली रे ऑप्शन नंबर बी हिजबो करेक्ट आंसर तो व्हिच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूएन बा यूनाइटेड नेशन रो समस्त मेंबर माने कोउठी ना जनरल असेंबली रे कंसिस्ट होजन। अच्छा
समस्त ऑर्गन समस्त संगठन जनरल असेंबली रे कंसिस्ट होचंती। अच्छा 62 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो Which of the following state is not a permanent member of the United Nations Security Council? तो मु प्रथम रु 5टा देशर ना कही जाइछि किए नाहांती आपण माने जानिथिबे तो से कहउछंती Which of the following state is not permanent member of the UN Security Council? तो UN Security Council मु बार बार कहउछि 15 जन टोटल मेंबर अछंती 5 जन आपण मानकर परमानेंट अछंती एवं 10 जन आपण मानकर नॉन परमानेंट अछंती एवं परमानेंट मेंबर को नाम कही अमेरिका रूसिया फ्रांस चाइना एवं यूके आपण मानकर मु 5टी परमानेंट मेंबर तो मु जो 5टा मेंबर कहली ता मध्य किए अलग अच्छे देखिए तो सीटा हो नोट कही किए यूएन सिक्यूरीटी रो परमानेंट मेंबर नुह बोली कही तो किए तो ब्रिटेन तो आपण ब्रिटेन सॉरी जर्मनी तो ब्रिटेन आपण मानकर रही ब्रिटेन बा जोटा ब्रिटेन तो रही फ्रांस रही ब्रिटेन। अच्छा बी रे होची यूएसए भी तो रही सी रे आपण मानकर चाइना भी रही तो आपण जर्मनी आपण मानकर परमानेंट मेंबर नुह तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर 62 रे आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो There are exactly dash full voting member in the UN General Assembly. से कौन कहले there are exactly dash full voting member in the UN General Assembly आपण मानकर से कहचंती तो ए रे अछि 180 बी रे अछि 190 सी रे अछि 193 और डी रे अछि 188 तो आपण मानकर केते हिजबो ना 1 ऑप्शन नंबर सी हिजबो करेक्ट आंसर 193 हिजबो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपनकर करेक्ट आंसर 63 रे 64 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो तो क्वेश्चन आउ थे देखिए देयर आर एक्जाक्टली डेज फॉल भोटिंग मेंबर इन द यूएन जनरल असेंबली तो यूएन जनरल असेंबली टोटल भोटिंग केते भोट थाए 193 मेंबर अच्छा तेणु समस्त गोटे गोटे भोट 193 मेंबर अच्छा यूएन जनरल जो यूएन जनरल असेंबली अच्छी यूएन जो जनरल असेंबली अच्छी से टोटाल मेंबर संख्या केते 193 मेंबर अच्छा तो समस्त गोटे गोटे भोट तेणु 193 मेंबर अच्छा तेणु 193 आपण मानकर भोटिंग हम। 64 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो व्हिच इज द बिगेस्ट कंट्री द वर्ल्ड। अच्छा वर्ल्ड सबुठार बिगेस्ट कंट्री किए बोली आपण मानकु से क्वेश्चन करछन व्हिच इज द बिगेस्ट कंट्री द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड तो ए रे अछि यूएसए बी रे अछि रूसिया सी रे अछि चाइना डी रे अछि आपण मानक तो आपण मानक व्हिच इज द बिगेस्ट कंट्री द इन द वर्ल्ड तो आपण मानक किए जो ना रूसिया आपण मानक रहि जो करेक्ट आंसर रूसिया व्हिच इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रूसिया है जो आपण ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर किंतु सबुठ जदि पावरफुल देखा जिवो ताले यूएसए अमेरिका है जिवो किंतु आपण मानक से बिगेस्ट कहि तो रूसिया आपण ऑप्शन नंबर बी है जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 65 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज तो इंडिया एवं पाकिस्तान बाउंड्री लाइन कौन बोली आपण मानक से क्वेश्चन करिसंती तो ए रे अछि दुरांड लाइन बी रे अछि रेड क्लिफ लाइन सी रे अछि आपण मैकमोहन लाइन डी रे अछि आपण 24th पैरेलल आपण मानक से कहिसं तो आपण माने एटा बहुत भलो भाव रे जानि थिबे कोन द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज आपण मानकर रेड क्लिफ लाइन आपण मानकर कुआ जाय कोन कुआ जाय ना रेड क्लिफ लाइन आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी रे रहिछि रेड क्लिफ तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री लाइन को कोन कुआ जाय ना रेड क्लिफ लाइन आपण मानकर कुआ जाय मने रखिबे इंडिया पाकिस्तान रो जो बाउंड्री अछि ता कोन कुआ जाय ना रेड क्लिफ लाइन। अच्छा 66 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु हाउ मेनी मेंबर कंट्री आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एबे जस्ट कहि गली तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केते जण मेंबर अछंती हाउ मेनी मेंबर कंट्री आर देयर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन नंबर सी है जो 193 मेंबर आपण मानकर अछंती कोठी ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रे।
67 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो इन यूएन चार्टर आर्टिकल 39 ରୁ 51 डील विथ तो जो यूएन चार्टर अच्छी से कहते 39 ରୁ 51 मध्य से आर्टिकल गुड़िक कौन डील करे ना ए अच्छी कलेक्टिव सिक्योरिटी बी अच्छी बैलेंस ऑफ पावर सी अच्छी आर्मामेंट डी अच्छे आप मेंबर ऑफ यूएनओ तो आप ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर कौन कलेक्टिव सिक्योरिटी तो यूनाइटेड चार्टर रे जो आर्टिकल 39 ରୁ 51 डील कौन करे ना कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर 68 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी कौन ना रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी RSCT ताको शॉर्ट रे कह जाए रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप्ड बाय तो क्वेश्चन कौन रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी बा ताको शॉर्ट रे RSCT कह जाए तो इज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप्ड बाय तो यहाँ किए डेभलप करते तो ए अच्छी बारी बुजन एंड ओले वेभर बी रही सिडनी बी फाई सी रही हेन्स जे मर्गान्थु डी रही इन्स क्लाउड बोली कहते तो आप ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट आंसर 68 रे कौन हो ना बारी बुजन एंड ओली वेभर आप ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट आंसर 68 नंबर क्वेश्चन अच्छा 69 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो when the economy and political policy of a poor and backward state is almost completely dependent upon a foreign power is called तो क्वेश्चन आउ थे देखो से कहते when the economy and political policy of a poor and backward state is almost completely dependent upon a foreign power is called तो ए रे अच्छी वेलफेयर स्टेट बी रे अच्छी कॉलोनी सी रे अच्छी सैटेलाइट स्टेट डी रे अच्छी हमको नॉन ऑफ द एबव तो क्वेश्चन टा कौन कहले व्हेन द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ ए पोर एंड बैकवर्ड स्टेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ए फॉरेन पावर इज कॉल्ड आपण मन कौन हो ना सैटेलाइट स्टेट आपण मन हो तो ऑप्शन नंबर सी हो आपण मन करेक्ट आंसर कौन हो ना सॉरी सैटेलाइट आप सैटेलाइट स्टेट आप ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर 70 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द आटलांटिक चार्टर कंसिस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल तो जो गोटे आटलांटिक चार्टर अच्छी द आटलांटिक चार्टर कंसिस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल तो आटलांटिक गोटे चार्टर अच्छी तो सेटा केतेटा प्रिंसिपल को लेकिन आपण से कंसिस्ट होती आपको से क्वेश्चन करेछि तो ए रही 5 बी रही 6 सी रही 7 डी रही 8 तो आप ऑप्शन नंबर डी हो 8 तो द आटलांटिक चार्टर 8 प्रिंसिपल को लेकिन से आपर कंसिस्ट होती अच्छा 71 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो 71 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी द आटलांटिक चार्टर साइन इन द ईयर तो आटलांटिक चार्टरटा केबे साइन होता आपण से क्वेश्चन करुँच तो ए रही 1939 बी रही 1940 सी रही 1941 डी रही 1942 तो ऑप्शन नंबर आप सी हो आप करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन 1941 ले ऑप्शन नंबर सी हो 1941 ले द आटलांटिक चार्टर साइन इन द ईयर 1941 ले आपण से साइन होता अच्छा 72 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी The US President Truman announced a new doctrine known as Truman Doctrine in तो से the US President Truman announced a new doctrine known as Truman Doctrine in ए रही मार्च 1945 बी रही मार्च 1946 सी रही मार्च 1947 डी रही आपण मार्च 1940 तो ऑप्शन नंबर सी हो मार्च 1947 आप ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर अच्छा 73 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज हैपेंड इन द ईयर तो द क्यूबन मिसाइल क्राइसिसटा आपर केबे होता बोली से हैपेंड इन द ईयर कौ मसीह होता आप क्यूबन क्राइसिस तो ए रही 1961
बी रे 1962, सी रे 1963, डी रे 1964 बोली आपण मानकु से कहते। तो क्यूबान मिसाइल केबे क्राइसिस होता ना ऑप्शन नंबर बी हो आप 1962 क्यूबान मिसाइल। तो यहाँ मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट अच्छी। तो क्यूबान मिसाइल क्राइसिस इज हैपेंड इन द ईयर 1962 ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 74 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो द सेकेंड नाम समिति हेल्ड। तो सेकेंड नाम समिति केबे आपण मानकर हेतिला। तो ए रही 1964, बी रही 1965, सी रही 1966, डी रही 1967। तो ऑप्शन नंबर ए रे कौन अच्छी 1964 हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नाम सेकेंड समिति केबे हेतिला ना 1964 बा 1964 आपण मानकर बसैथिला हेल्ड बा हेतिला। अच्छा 75 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो द सेकेंड नाम समिति हेल्ड एट। तो सेकेंड नाम समिति केबे हेतिला ये आपण मैंने जानीगले जे 1964 एवं कौटी हेतिला ना द सेकेंड नाम समिति हेल्ड एट। तो ए रे अच्छी बिलग्रेड, बी रे अच्छी कौन ना लुस्का, सी रे कौन अच्छी ना सिसारो, डी रे अच्छी आपण मानकर अल्गिरेस आपण कहूथिला ना आपण मानकर देखंतु द सेकेंड नाम समिति हेल्ड एट। तो कौटार होता 1964 होता कौटी होता द सेकेंड नाम समिति हेल्ड एट आपण मानकर सिसारो आपण मानकर हो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। एवं यहाँ कौटी अच्छे ना इजपोर्ट हो इजपोर्ट रे आपण सिसारो द सेकेंड नाम समिति हेल्ड एट सिसारो इजपोर्ट रे। अच्छा 76 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द सेवेंथ समिति ऑफ नाम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन। तो सी कहते द सेवेंथ समिति ऑफ नाम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ए रे अच्छी कौन ना 1983, बी रे अच्छी 1985, सी रे अच्छी 1988, डी रे अच्छी 1990 रे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप करेक्ट आंसर कौन 1983 आप। तो द सेवेंथ समिति ऑफ नाम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1983 आपण मानकर सेवेंथ समिति नाम समितिर सेवेंथ समितिटा आप नाम रो सेवेंथ समिति आपण न्यू दिल्ली 1983 आपण मानकर बसीथिला। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 78 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखी दबा सॉरी 77 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ वाज। तो ए रे कौन अच्छी ना बी अच्छी मारिया फ्रानाडा स्पेंसर्स, सी अच्छी पोएल हेना स्पोक, डी अच्छी आम जोसे सेरेनियो। तो आपण मानकर जो ना गुड़िक यूज करने मोर बाहर तो आप एडजस्ट करते द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी है पोएल हेना स्पोक आपण मानकर पोएन हेना आपण मानकर कौन हो स्पोक हो ऑप्शन नंबर सी जो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 78 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज। आउटब्रेक केबे आपण मानकर शेष होइतिला बोली आपण मानकर से क्वेश्चन करछन नै कि सेकेंड वर्ल्ड वार आपण मानकर सॉरी द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज। ए रे अच्छी 1914, बी रे अच्छी 1918, सी रे अच्छी 1939, डी रे अच्छी आप 1945 आपण। तो आपण मान कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर। तो बुझीपारे मु प्रथम आपण मान फास्ट वीडियो सेकेंड वीडियो भी बोधे कही द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज। तो 1939 आपण मानकर स्टार्ट होता 1939 आप स्टार्ट होता सेकेंड वर्ल्ड वार एवं सरी 1945 रे। अच्छा तो आउटब्रेक माने स्टार्ट होता केबे बोले कहीदेली कौन शेष होता। तो आउटब्रेक माने स्टार्ट होता केबे 1939 रे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 79 ले कौन अच्छे देखो द पब्लिकेशन ऑफ हेन्स जे मॉर्गान्थो इज।
तो से कह द पब्लिकेशन ऑफ हेन्स जे मॉर्गान्थो इज ए अच्छी पॉलिटिक्स एमंग नेशन बी अच्छी इंटरनेशनल रिलेशन सी अच्छी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस डी अच्छी नॉन ऑफ दिस। तो आपनकर द पब्लिकेशन ऑफ हेन्स जे मॉर्गान्थो द्वारा कौन पब्लिश होता ना पॉलिटिक्स एमंग नेशन यहाँ आपण जे मॉर्गान्थो द्वारा होता पॉलिटिक्स एमंग नेशन यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण मानी रही द पब्लिकेशन ऑफ हेन्स जे मॉर्गान्थो। तो पॉलिटिक्स और एमंग नेशन क्वेश्चन आसो पॉलिटिक्स एमंग नेशन किए कहार पब्लिकेशन ना आपणकर हेन्स जे मॉर्गान्थोकर ना जदि एमती क्वेश्चन द पब्लिकेशन ऑफ हेन्स मॉर्गान्थो मध्यकर ना पॉलिटिकल एमंग नेशन। ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 रे कौन अच्छे देखंतु पॉलिटिकल रियलिज्म इज रिलेटेड टू कौन कहले ना पॉलिटिकल रियलिज्म इज रिलेटेड टू। तो पॉलिटिकल रियलिज्म क्या सहित जड़ित आप तो ए अच्छी आरसी सेंडर बी अच्छी हेन्स जे मॉर्गान्थो सी अच्छे जेम्स बेड्स डी अच्छे जेम्स मार्च। तो आपण मानकर हेन्स जे मॉर्गान्थो आपणकर रियलिज्म सहित परिचित हेन्स जे मॉर्गान्थो आपण ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। पॉलिटिक्स एमंग नेशन कथा किए हेन्स जे मॉर्गान्थो पब्लिकेशन थिला एवं पॉलिटिकल रियलिज्म इज रिलेटेड टू हेन्स जे मॉर्गान्थो सहित पॉलिटिकल रियलिज्म आपनकर जड़ित बा रिलेटेड रही है। अच्छा 81 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु सिस्टम एप्रोच इज रिलेटेड टू। तो सिस्टम एप्रोच कहा सहित आपण मानक रिलेटेड बोली आपण मानक क्वेश्चन करछि। तो ए अच्छी मॉर्गान्थो बी अच्छी मॉर्टन कप्लान सी अच्छी केन्थ डब्ल्यू थॉम्पसन डी अच्छे आप जेम्स मार्च। तो आपण मानकर मॉर्टन कप्लान आपण मानकर जो करेक्ट आंसर कौन सिस्टम एप्रोच मन रखिए सिस्टम एप्रोच आप मॉर्टन कप्लान हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 82 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु मॉर्टन कप्लान डिस्कस डेस मॉडल ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो मॉर्टन कप्लान जो इंटरनेशनल सिस्टम विषय इंटरनेशनल सिस्टम मॉडल विषय आप आलोचना करते से केतुटी मॉडल विषय आलोचना करते। तो 82 आप ए अच्छी 3 बी अच्छी 4 सी अच्छी 5 डी अच्छी आप 6। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर 6 सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर 6 ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर 82 रे। अच्छा 83 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु Who among the following is not an advocate of decision making approach। से कहते एम मध्य किए गोटे डिसीजन मेकिंग अप्रोच एडवोकेट नुहति बोली आप से कहते। तो ए रे कौन अच्छी आरसी सिंडर बी अच्छी जेम्स बेड सी अच्छे आम जेम्स मार्च डी अच्छे मॉर्टन कप्लान। तो डिसीजन मेकिंग रे आपण मॉर्टन कप्लान आपण मानकर नुहति एडवोकेट नुहति ना तीन जाक यार एडवोकेट। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर 83 रे। अच्छा 84 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ सिस्टम एप्रोच। तो मॉडल सी कहते व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ सिस्टम एप्रोच सी कहते एमान मध्य कोटा गोटे मॉडल ऑफ सिस्टम एप्रोच बोली आपण मानक से कहते। तो ए रे कौन अच्छी ना द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम एंड द टाइट बाइपोलर सिस्टम सॉरी क्वेश्चन आउ थे पढ़ुचे सॉरी ऑप्शन ए रे कौन देछि। तो क्वेश्चन सॉरी व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ सिस्टम एप्रोच। तो ए रे कौन अच्छी द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम एंड द टाइट बाइपोलर सिस्टम बी रे अच्छी द लॉसेस बाइपोलर सिस्टम एंड द हायरार्किकल सिस्टम सी रे अच्छी द यूनिट भेटो सिस्टम एंड द यूनिवर्सल सिस्टम डी रे अच्छी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 85 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा इन गेम थ्योरी द पे ऑफ मीन्स। तो गेम थ्योरी माने कौन अर्थ कौन से कहते। तो ए अच्छी द गेन एंड लॉस रिजल्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव बी अच्छी स्ट्रैटेजी सी अच्छी रूल्स ऑफ द गेम डी अच्छी आपर कॉन्फ्लिक्ट। तो आप गेम थ्योरी कथा आप बहुत भल भाव पढ़ी तो तार माने कौन द गेन एंड लॉस रिजल्ट ऑफ द पर्सपेक्ट। तो आप लॉस हो पारे कि प्रॉफिट हो पारे। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गेम थ्योरी आप कौन ना द गेन एंड लॉस रिजल्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव।
अच्छा 86 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द फ्रांस रेवोल्यूशन हैपेंड इन द ईयर तो फ्रांस रेवोल्यूशन आपण मन केबे हितला मो से मोर डबल क्वेश्चन टाइप हो जाइए तो फ्रांस रेवोल्यूशन केबे हितला ना 1789 ऑप्शन नंबर बी रे रही 17 ऑप्शन नंबर बी रे 1789 ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 86 रे अच्छा 87 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द यल्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर द यल्टा कन्फरेन्सन वाज हेल्ड इन द ईयर तो यहाँ केबे हितला बोली आपण मानक कहते तो 1935 ए रे अच्छी बी रे अच्छी 1940 सी रे अच्छी 1945 तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर डी रे अच्छी 1947 ना 1945 हो द यल्टर कन्फरेन्सन वाज हेल्ड इन द 1945 ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर अच्छा 88 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखा which of the country is not a follower of नाम से कौन नाम रो किए फॉलोअर नुहे which of the country is not a follower of नाम तो ए रे कौन अच्छी ना इंडिया बी रे अच्छी इजिप्ट सी रे अच्छी श्रीलंका डी रे अच्छी आपंकर रूसिया तो रूसिया या फॉलोअर करनी तो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर 88 रे ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर अच्छा 89 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो The original member of the North Atlantic Treaty Organization consists of से कहले जे the original member of the North Atlantic Treaty originated consist of तो केते जण मेंबर को नेकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टा आपण मानकर गठित होइतिला प्रथमे तो केते हितला ना ए रछि 12 मेंबर बी रछि 15 मेंबर्स सी रछि 17 मेंबर्स डी रछि आपण 19 मेंबर तो आपण मानकर 15 मेंबर होई जिवो 15 जन को लेकिन प्रथम यहाँ कनसिस्ट होता तो कौन देखो तो क्वेश्चन कही द ओरिजिनल मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कनसिस्ट ऑफ तो केते जन मेंबर को लेकिन यहाँ गठित होता प्रथम से कहते तो 15 मेंबर को लेकिन ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर करेक्ट आंसर अच्छा 90 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द नाटो वाज फॉर्मेड इन द ईयर तो नाटो आपंकर केबे होता तो यहाँ मुझे प्रथम कही नाटो वो 1949 क्वेश्चन सब डबल आप टाइपिंग है राति बस कला बेले तो डबल टाइपिंग हो तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर 1949 रे आपंकर नाटो फॉर्मेट होता अच्छा 19 बहुत बड़ होगा नहीं कि अच्छा 91 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द सीएटो वाज फॉर्मेड इन द ईयर तो सीएटो केबे होता SEATO द सीएटो वाज फॉर्मेड इन द ईयर आपण मन कहि तो द सीएटो वाज फॉर्मेड इन द ईयर तो केबे हितला तो ए रे अछि 1951 बी रे अछि 1952 सी रे अछि 1953 डी रे अछि 1954 तो आपण मानक 1954 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर CA2 रो फुल फॉर्म कोन आपण माने जानिथिबे कोन ना साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप CA2 रो फुल फॉर्म कौन साउथ एस रे साउथ ई रे आपण मानकर कौन अच्छी एशिया साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपण मानकर तो ऑप्शन नंबर डी हो केबे फॉर्मेट ना 1954 हो एटा फॉर्मेट होता अच्छा CA2 कनसिस्ट ऑफ डैश मेंबर अच्छा सी कहते CA2 केते जण मेंबर को लेकिन आपण मानकर कनसिस्ट होता बोली आपण मानक से क्वेश्चन करछि तो ए रछि 7 बी रछि 8 सी रे अछि 9 डी रे अछि आपण मानकर 10 तो CA2 आपण मानकर केते ना 8 मेंबर को लेकिन आपण मानकर कनसिस्ट तो एगुडा बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि मन रखिबे CA2 केते जण मेंबर को लेकिन कनसिस्ट ला ना 8 जण को ऑप्शन नंबर बी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर तो CA2 कनसिस्ट ऑफ डैश मेंबर ना 8 मेंबर आपण मानकर हिजो करेक्ट आंसर अच्छा 93 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो डैश इन्वॉल्व्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मेंबर ऑफ सेंटर ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन से कौन कहले डैश इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन तो ए रही यूनिपोलर सिस्टम बी रही मल्टीपोलर सिस्टम डी सी रही बाइपोलर सिस्टम डी रही नॉन ऑफ दिस तो आप मानकर एटा कौन ना मल्टीपोलर हो कौन हो ना मल्टीपोलर हो तो डैश इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मेंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन तो इंटरनेशनल रिलेशन ले एबे मल्टीपोलर
system involves the existence of number of centers of power in international relation. तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपण मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर 93 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 94 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द फ्लैग ऑफ यूएसएसआर कम डाउन ऑन। तो यूएसएसआर माने कौन रूसिया द फ्लैग ऑफ यूएसएसआर कम डाउन आपण मानक से तो ए रे कौन अच्छी 31 डिसेम्बर 1991 बी रे अच्छी 31 डिसेम्बर 1992 सी रे अच्छी 91 डिसेम्बर 1993 ऑप्शन डी रे अच्छी 31 डिसेम्बर 1994। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो कौन 31 डिसेम्बर 1991 ले आपण मानकर द यूएस रो फ्लैग कम डाउन बा आसी थिला द फ्लैग ऑफ यूएसएसआर कम डाउन ऑन 31 डिसेम्बर 1991 ऑप्शन नंबर ए ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 95 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखिबा which one of the following independent sovereign state is not the part of the from USSR आपण मानको सिखुछन which one of the following independent sovereign state is not the part of the former USSR। तो ए रे अछि इस्टोनिया बी रे अछि लातविया सी रे अछि आपण लिथुआनिया डी रे अछि आपण नेपाल। तो आपण नेपाल है जो ऑप्शन नंबर डी है जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 96 नंबर क्वेश्चन बा आज शेष क्वेश्चन देखिबा कोन अछि ना इवन बिफोर द टोटल disintegration of USSR 9 of the republics had decided to unite into a lossless confederation of independent states is known as। तो क्वेश्चन टाको आउ थरे हमें बुझिबा कौन कहले से इवन बिफोर द टोटल disintegration of USSR 9 of the republic had decided to unite into a lossless confederation of independent state is known as a रची commonwealth of independent states बी रची नाम सी रची commonwealth डी रची आपण मानकर नन ऑफ दीज आपण मानकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो commonwealth of independent state आपण मान। तो क्वेश्चन रे आउ थरे देखंतु इवन बिफोर द टोटल disintegration of USSR 9 of the republics had decided to unite into a lossless confederation of independent state is known as commonwealth of independent states आपण मान। ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 96 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज शेष क्वेश्चन थिला 96 जाए तो 97 ठारू आमे थर्ड पार्ट रे क्वेश्चन अपलोड करिवु तो वीडियो बनैबु। तो फ्रेंड्स आपण मानको जदि वीडियोटी भलो लागि थाए हृदय गोटे गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहाँ फल कि मुझे जेकोसी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण मानक पाखरे निश्चित भाव में पहुँचो। तो फ्रेंड्स एवं मु यार डिस्कसन सरिला परे 140 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन सरला परे मु आम टेलीग्राम ग्रुप रे यार पीडीएफ टा शेयर कर देबी। तो आपण माने आम टेलीग्राम चैनल रे डिस्क्रिप्शन रे आम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देबी मु सेथिरे आपण माने जॉइन हे जे एवं मु यार पीडीएफ दे देबी आपण माने पीडीएफ मध्ये डाउनलोड करी पढ़ी परिबे। तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी थिला जय जगन्नाथ किंतु शेयर करिबे शेयर बहुत मात्रा रे करंतु। जय जगन्नाथ।